नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड सरकार द्वारा 12 जनवरी को देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए अब तक 50 से अधिक जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावनाएं विषय पर 4 अलग अलग सत्रों में पैनल डिस्कशन किया जाएगा। इस सम्मेलन में विदेश में रहते हुए अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमाने वाले कई प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त दुबई निवासी गिरीश चंद्र पंत के अलावा चीन से देव रतूड़ी, अमेरिका से डॉक्टर अनीता शर्मा, जापान से भुवन तिवारी, सिंगापुर से सुनील थपलियाल, मीनाक्षी डबराल, थाईलैंड से डॉक्टर AK काला जैसे नाम शामिल हैं। कई प्रवासी इससे पहले भारत सरकार की ओर से भुवनेश्वर में आयोजित किए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। दरअसल दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम धामी विदेश दौरे पर गए, जहां प्रवासियों ने उनका उत्तराखंड की रीति परंपरा से स्वागत किया। इस दौरान तमाम सफल लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रवासियों के अनुभव का लाभ लेने के लिए शासन में प्रवासी उत्तराखंडी सेल गठित किए जाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी आयोजित करने का आदेश दिया। इसी क्रम में गत साल 7 नवंबर को देहरादून में अपने देश के भीतर ही विभिन्न राज्यों में रहने वाले उत्तराखंडियों के बीच ऐसा ही एक सम्मेलन आयोजित किया गया। एम्स दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुए। एम्स में अपने 33 साल के करियर में उन्होंने 1 लाख से अधिक मरीजों की आंखों के सफल ऑपरेशंस किए हैं। जब डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन रिटायरमेंट के बाद घर जाने के लिए निकले तो सहकर्मियों और मरीजों की आंखें भी नम हो गई। उनको देखकर डॉक्टर तितियाल भी भावुक हो गए। उनका ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल है। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल को आंखों की चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और देश का पहला लाइव कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी वर्ष 2014 में सम्मानित किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल इस मौके पर बेहद भावुक नजर आए। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आपने जो है बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छी सेवा करी सबने और आपकी सेवा जो है एक जगह पूरी हुई है, लेकिन सेवा तो अनवरत रूप से चलेगी आपकी, है ना। नहीं, बिल्कुल आप आइए और हम लोग सब लोग आपका वेलकम करते हैं यहाँ, है ना। आपका योगदान पहले भी रहा है और आगे भी आपका योगदान हम लोगों के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, है ना। सभी जगह आपने बहुत सेवा करी है और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीमांत क्षेत्र हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, जहाँ से आपने जीवन प्रारंभ किया है ना, उन स्थानों पर। और एक दिन आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी उस दिन। नहीं, बहुत अच्छा, आप इसको करवाइए, आगे बढ़ाइए और सरकार, हम लोग सब आपके साथ हैं, है ना। आपके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को, सब लोगों को, राज्यवासियों को। ठीक है, ठीक है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं। बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। नववर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ITBP के महानिरीक्षक संजय गुंज्याल अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करने पहुंचे और नए साल की बधाई दी। मुलाकात के दौरान ITBP के महानिरीक्षक ने सीएम धामी को हाल में सब्जियां, मांस और दूरस्थ वाइब्रेंट विलेज हेतु टेली मेडिसिन पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार के साथ हुए MOU के बारे में जानकारी साझा की। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश में सुरक्षा, पर्यटन, वाइब्रेंट विलेज मिशन में ITBP के प्रयासों पर प्रसन्नता जाहिर की। दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर बीजेपी प्रत्याशी मनजीत कौर ने निर्विरोध जीत दर्ज किया है। आपको बता दें, एक निर्दलीय प्रत्याशी बबली गोस्वामी का नामांकन निरस्त होने और 2 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन वापस लिए जाने की वजह से दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ और बीजेपी प्रत्याशी मनजीत कौर निर्विरोध अध्यक्ष बन गई और रिटर्निंग ऑफिसर गौरव पंत ने प्रमाण पत्र दिया। जीत के बाद मनजीत कौर ने कहा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, मेरे पति
काबुल सिंह नगर पंचायत अध्यक्ष थे। उन्होंने नगर का विकास किया। अब उनसे भी अधिक तेज गति से नगर पंचायत का विकास किया जाएगा। तो धन्यवाद करते हैं और मोदी जी का भी करते हैं। उससे पहले हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे संगठन मंत्री अजय जी और हमारे सांसद अजय भट्ट जी और हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह नामधारी जी और बड़े भाई राजेश शुक्ला जी और जिला अध्यक्ष गुंजन भाई साहब जी और मंडल अध्यक्ष नादी रंजन मंडल जी और यहाँ पर सब उपस्थित जनता के सबके सहयोग से आज निर्विरोध मंजीत कौर बनी है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, संगठन का और जनता को। उत्तराखंड राज्य में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हल्द्वानी में भी आयोजित हो रही हैं और इसके चलते सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नेशनल गेम की तैयारियों को लेकर आज डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए तैयार किए जा रहे फुटबॉल मैदान का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाए। साथ ही मैदान में जो नई घास लगाई गई है उस पर एक ट्रायल मैच भी तुरंत करने के आदेश दिए। मैंने निरीक्षण किया था वहाँ विभाग के साथ और जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली, पानी, अग्निशमन, वो सारी तैयारियां भी देखी हैं। कुछ निर्देश वहाँ पर दिए गए हैं जिसके जो मैच के दौरान जो व्यवस्थाएं होंगी, जैसे मेडिकल की टीम लगेगी, फायर सेफ्टी की टीम लगेगी, पुलिस सिक्योरिटी रहेगी या अन्य जो टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी। निर्बाध जो विद्युत आपूर्ति है वो सुचारू रखी जाएगी। तो ये सब व्यवस्थाओं के लिए जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से, उनको हम लोग आज लेकर गए थे। उन्होंने अपना अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको देखा है और उसी के अनुसार आगे तैयारियां करेंगे ताकि जो मैचेस यहाँ हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में होने हैं फुटबॉल के, उनके दौरान सब व्यवस्थाएं स्मूथ रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत खिलाड़ियों को नहीं आए। और अब खबर है लक्सर से। लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद के उम्मीदवारों और सुल्तानपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष, सभासद के प्रत्याशियों को चुनाव आवंटित कर दिए गए। इनमें जहां दलीय प्रत्याशियों को उनकी पार्टी के निशान मिले, वहीं अन्य को केतली, अलमारी, गैस सिलेंडर, ईंट, छत, पंखा आदि दिए गए। चुनाव चिन्ह मिल जाने के बाद प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लक्सर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और उम्मीदवारों के अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। पीठासीन अधिकारी ने सभी निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह सौंप दिए हैं। फूल का निशान मिला है मुझे। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया था मेरे ऊपर और 2024 में भी पार्टी ने पुनः मुझे कमल के फूल के निशान पर प्रत्याशी बनाया है। मुझे चुनाव चिन्ह मिला है जी, गैस का चूल्हा। मैं निवर्तमान सभासद भी रहा हूँ और उसके बाद अब दोबारा तैयारी मेरी निर्दलीय चुनाव की है और मुझे जनता का प्यार भरपूर मिलेगा। टिहरी के मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ कर दिया। इस खास मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया और मेले की खासियत की चर्चा की। इस मेले में वीरभर माधो सिंह की नृत्य नाटिका आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी। सीएम धामी ने मेले को सफल बनाने में स्थानीय विधायक के साथ साथ स्थानीय जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। आज इस मेले के अवसर पर आप सबके बीच में आकर आप सबको देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये मेला कोई सामान्य मेला नहीं है जिसको हमारे विधायक जी के प्रयासों से लगातार प्रसिद्धि मिल रही है। लगातार ये मेला अपना विस्तार रूप ले रहा है, बल्कि ये मेला हमारे वीर माधो सिंह भंडारी जी के अद्वितीय पराक्रम, उनके ऐतिहासिक नेतृत्व और उनकी वीरता को समर्पित एक विशिष्ट त्योहार है, एक उत्सव है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने का भी एक ऐसा प्रयास है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ ही जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, उन आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा देने का कार्य करेगा कि आखिर क्यों हम ऐसे वीर शिरोमणि को उनका स्मरण करते हैं,
उनके नाम का मेला लगाते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में जल्द ही पासपोर्ट और सेंट्रल स्कूल खुलने वाला है। इस बात की जानकारी वरिष्ठ बीजेपी नेता और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने दी है। अनिल बलूनी ने कहा कि गढ़वाल की जनता को अब पासपोर्ट बनाने के लिए देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि कोटद्वार में जल्द ही पासपोर्ट ऑफिस खुलने जा रहा है। साथ ही कोटद्वार में ही सेंट्रल स्कूल भी खुलने वाला है। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ खुलना है, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। किसी भी दिन आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है, जल्दी उसको बनाने की तैयारी शुरू करनी है। केंद्रीय विद्यालय को बहुत ही आधुनिक और इस तरीके से बनाने की तैयारी की हमारे कोटद्वार और आसपास के जो छात्र छात्राएं हैं उनको विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तेजस्विनी मशाल अल्मोड़ा पहुंची, जिसका स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कलाकारों ने और छोलिया डांसरों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर समा बांधा। मशाल रैली के दौरान शुभंकर मौली बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही स्कूली बच्चों ने सेल्फी भी ली। इसके बाद डीएम आलोक कुमार पांडे और एसएसपी देवेंद्र पिंचा के मशाल जुलूस को आगे के लिए रवाना उन्होंने किया। राष्ट्रीय खेलों की मशाल मॉल रोड होते हुए अल्मोड़ा मुख्य बाजार होते हुए निकली। इसके बाद आगे सोमेश्वर के लिए रवाना हो गई। मशाल आया है और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। बहुत गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। आप देख रही हैं कितना उत्साह है। और हम लोग अल्मोड़ा में भी एक मेज़बानी मिली है योग की, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल बहुत सफलतापूर्वक आयोजित होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। राज्य के ऊंचे इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावनाएं जाहिर की है। प्रदेश में कल तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान, लेकिन 5 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे यहां तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं बर्फबारी से सैलानियों में खुशी की लहर है। एक बार फिर से ये लहर दौड़ पड़ेगी। तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान, लेकिन 5 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। छात्र संभालते ही हरिद्वार के नए जिला आबकारी अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार के लक्सर गांव में नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी संख्या में सिरिंज, ढक्कन, बोतलें और होलोग्राम बरामद किया गया। बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में सप्लाई के लिए शराब तस्कर गांव में ही अवैध तरीके से शराब की बॉटल्स की रिफिलिंग कर रहा था। सूचना मिलते ही हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी ने टीम के साथ वहां छापेमारी की। लक्सर गांव में कोई मोनू करके लड़का है, उसके यहाँ लगभग जो 2226 ढक्कन मिले हैं, और जो बोतल है सुपर बोतल वो 14 फेविक्विक मिली है, फेविक्विक जिससे वो माल्टा से शराब निकालते हैं। सिरेंज 8 हैं, और जो भवे पौवे हैं इसकी संख्या 257 है, और खाली पौवे 338 हैं। इन लोगों का एक जो माल्टा आ रहा है पाउच, उसमें से निकालते शराब निकाल के कई अन्य बेचते हैं, जिससे चुनाव में माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय आयुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए जहां जहां इन शराबों का वो है सेवन है उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिला हरिद्वार में परिवर्तन कार्य का अभियान जो है लगातार चलता रहेगा, और ऐसे लोगों जो संदिग्ध लोग जो शराब बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।